हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ देखने वाले हैं। तो देखो, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि जो पेड़ पौधे हम लोगों को नेचुरली देखने को मिलते हैं, मतलब इंसान ने वो नहीं लगाए हैं, जो खुद से ही नेचर में उगे हैं, जैसे कि जंगलों में उगते हैं। वाइल्ड लाइफ होता है जानवर, जो जानवर होते हैं जो कि जंगलों में रहते हैं। हम लोगों के जो पालतू जानवर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं, जिनको हमने पाला हुआ होता है। वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, जंगली जानवर, उनको हम वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हैव यू ऑब्जर्व द टाइप ऑफ ट्रीज, बुशेस, ग्रासेस एंड बर्ड्स इन द फील्ड्स एंड पार्क्स इन एंड अराउंड योर स्कूल? क्या आप लोगों ने अपने स्कूल के आसपास, अपने घर के आसपास आपने बुशेस होती हैं जो मतलब जैसे घास उग जाती है ना, घास के अलावा झाड़ियाँ जो होती हैं और छोटी छोटी सी झाड़ियाँ आप कह सकते हैं, वो बुशेस होती हैं, या बर्ड्स हो गए, ये सब क्या आपने ऑब्जर्व किया है अपने स्कूल के घर के आसपास? आर दे सिमिलर और देयर आर वेरिएशंस? क्या आपको सारी की सारी चिड़िया एक जैसी लगती हैं? क्या पेड़ एक जैसे होते हैं? नहीं, वेरिएशंस होते हैं। इन सब में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। India being a vast country, you can imagine the type of biofarms available throughout the country। क्योंकि इंडिया हमारा देश बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे देश में जो बायोफार्म्स हैं, बायोफार्म्स का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि कितने टाइप के हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे उगते हैं यहाँ पर। आर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ होती है, यानी कि जंगली जानवर और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे 12 देश, मतलब जो ऐसे बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ वाले जो देश हैं, उनमें से इंडिया भी एक है। इंडिया की बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब जिसमें जान होती है, जैसे कि इंसान भी बायो में ही आते हैं, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की, जंगली जानवरों की। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ही भिन्न भिन्न टाइप के हमें जानवर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोमड़ी ही हैं, या फिर सिर्फ हाथी हैं, या फिर सिर्फ मोर है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के जानवर, अलग अलग टाइप की बर्ड्स, पेड़ पौधे देश में देखने को मिलते हैं। इसलिए हमारा देश मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है पूरी दुनिया में। With about 47 plant species, 47,000 plant species, India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity। यानी कि हमारे देश में लगभग 47,000 प्लांट की स्पीशीज़ हैं, यानी कि 47,000 टाइप के अलग अलग प्लांट्स हमारे देश में मिलते हैं। और अगर ये हम प्लेस करें पूरी दुनिया में, तो 10th रैंक है इंडिया की पूरे वर्ल्ड में। और अगर हम एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो हम हैं 4th पोजीशन पर प्लांट डाइवर्सिटी में। और इंडिया के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं 15,000 ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फूल आते हैं। ये 6% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब इंडिया 2.5, मतलब आप 2.8 अराउंड पूरे वर्ल्ड का हमारे पास लैंड एरिया है, और उसमें 6% हमारे पास फूलों की वैरायटी है। यानी कि ऐसे पेड़ जिन पे फूल उगते हैं पूरी दुनिया में, उसमें 6%। सपोज करो अगर पूरी दुनिया में 100 फूलों के पेड़ उग रहे हैं, उसमें से 6 इंडिया में, मतलब 6% पूरी दुनिया का। बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है ये। कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स, एल्गी एंड फंगाई। तो नॉन फ्लावरिंग ऐसे प्लांट्स जिन पे कोई फ्लावर्स वगैरह नहीं आते हैं, जैसे कि फंगी, एल्गी, आप लोगों से MCQ में पूछा जा सकता है। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स? फर्न्स इसका आंसर है, देखो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फर्न्स हो गया, एल्गी हो गया, एंड फंजाई या फंगी। ठीक है, फर्न्स, एल्गी एंड फंगी ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट की स्पीशीज़ होती हैं। इंडिया हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एज वेल एज रिच वेराइटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मरीन वाटर्स। तो इंडिया में 90,000, 47,000 हमारे पास प्लांट की स्पीशीज़ थी, 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स थे, और 90,000 एनिमल, जानवरों की स्पीशीज़ हैं। समझ में आ रहा है ना, इंडिया बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी में। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता। फिशेस की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी हमारे देश में देखने को मिलती है। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो देखो, हम लोगों ने, ह्यूमन है, हर जगह घुस चुके हैं, हम जंगल काट रहे हैं,
ये सब बात छोड़ो खैर फिलहाल। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू प्लांट कम्युनिटी। नेचुरल मतलब जो अपने आप हुआ है, आपने ह्यूमन ने कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं किया। नेचुरल ब्यूटी होती है ना कि भाई बिना मेकअप की ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी आप कह दो। इसी तरीके से जो जंगल खुद ब खुद उगा है उसको हम लोग कहेंगे कि भाई तो नेचुरल वेजिटेशन है, ह्यूमन ने कुछ भी नहीं किया उसमें, नेचर ने खुद ही उसको बनाया है। तो इस तरीके की जो वेजिटेशन होती है उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। दिस इज टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन का मतलब होता है अनछुआ, अनछूता, यानी कि इस तरीके के प्लांट्स जिनको ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुआ है वहाँ पे, जैसे वो नेचर में थे एज इट इज़ वैसे ही हैं, वो होता है वर्जिन। और ऐसी वेजिटेशन जहाँ पे जैसे वो नेचुरली सदियों से थी आज भी वैसी है, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन है। दस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट ऑर्चर्ड्स फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि जो ये हम लोग बाग बगीचे लगा देते हैं ये वेजिटेशन तो होता है बट ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, क्योंकि हमने अपने हाथों से पेड़ पौधे लगाए हैं, वो नेचर ने खुद नहीं लगाए हैं। जो हमने लगाए हैं वो वेजिटेशन है, बट नेचर ने खुद जो लगाए हैं वो नेचुरल वेजिटेशन है। वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजिनस स्पेशी, बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोटिक। ये टर्म, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा पूछा है, एमसीक्यू में, रिटन डिस्क्रिप्शन वाले आंसर में, सब्जेक्टिव किसी भी तरीके से, ये तो भाई मतलब फेवरेट होता है कि भाई एंडेमिक का क्या मतलब है, इंडिजिनस स्पेशीज़ का क्या मतलब है। तो देखो, आप अगर इंडिया के सिटीजन्स हैं, आप यहीं पर पैदा हुए हैं, तो आप इंडिया के इंडिजिनस ह्यूमन स्पेशी हैं, मतलब आप कहीं बाहर से नहीं आए हैं, आप इंडिया के ही हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग इंडिजिनस भी बोलते हैं और इसी चीज़ को ही हम लोग एंडेमिक बोलते हैं। मतलब भाई कोई प्लांट है, कोई जानवर है, वो इंडिया में ही होता है, कहीं और नहीं होता, कहीं और हो सकता है, हमें नहीं पता, बट सबसे पहले वो इंडिया में ही उगा है वो प्लांट। तो इसका मतलब है कि वो एंडेमिक है, प्योरली इंडियन है, कहीं बाहर से नहीं आया है, वो होता है एंडेमिक। जो कि बाहर से आए हुए होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्सोटिक। एक्सोटिक मतलब जो बाहर से आया हुआ है। टर्म फ्लोरा इज यूज टू डिटरमाइन या फिर डिनोट प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। तो फ्लोरा का मतलब फ्लावर से रिलेटेड होता है कि मतलब ठीक है, और फोना जो है वो एनिमल से रिलेटेड होता है। फ्लोरा फोना आगे भी आप लोगों को बहुत काम आएगा, फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा यानी कि फ्लावर से रिलेटेड हो गया, यानी कि प्लांट से रिलेटेड हो गया, और फोना होता है एनिमल से रिलेटेड। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना किंगडम इज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। तो भाई इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों है, इतने ज़्यादा अलग अलग टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स क्यों मिलते हैं, इसका रीज़न अब हम लोग देखने वाले थे। रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है कि भाई वो एरिया जहाँ पर आप लोग रह रहे हो वो कैसा है, तो वो होती है रिलीफ। तो लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। लैंड जो है नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करता है, डायरेक्टली भी करता है और इनडायरेक्टली भी करता है। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेनियस, प्लेट्यू एंड प्लेन एरियाज और इन ड्राई एंड वेट रीजन? तो जैसा आपका एरिया है वहाँ पे अलग अलग टाइप की चीज़ें उगती हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में अगर यूपी की बात करें तो आम काफ़ी ज़्यादा उगते हैं। अगर हम लोग हिमाचल और कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे एप्पल्स होते हैं, वहाँ पर सेफ्रॉन होती है, केसर होता है। हर जगह तो नहीं हो सकता। साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे मसाले होते हैं। कर्नाटक में क्या होती है, कॉफ़ी होती है। असम में चाय होती है। किस वजह से? क्योंकि वहाँ का लैंड अलग अलग है, वहाँ का क्लाइमेट, बारिश कितनी पड़ती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, इन सब चीज़ों पर वेजिटेशन और वहाँ पर रहने वाले जानवर सब पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। भाई लैंड कैसा है, वहाँ पर किस टाइप की वेजिटेशन होगी, ये हमें पता लगता है कि वहाँ की ज़मीन कैसी है। फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू द एग्रीकल्चर। तो जहाँ पर काफ़ी फर्टाइल है, फर्टाइल का मतलब होता है जो बहुत उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ पर खेती होती है, फसल उगती है, वहाँ पर गेहूँ की, चावल की। Undulating and rough terrains are areas where grassland and woodlands develop and give shelter to a wide variety of plant life या फिर animal life। तो जो रफ सी टेरीन होती है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है और ऐसे ही छोड़ देते हैं, जैसे कि पहाड़ वगैरह के एरिया होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सी पेड़ वेड़ खुद ही उग जाते हैं और खूब जानवर वगैरह वहाँ पर रहते हैं। अब आती है मिट्टी की बात। द सॉइल्स ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस। हर जगह अलग अलग टाइप की सॉइल होती है, वो भी नेचर पे ही डिपेंड करती है। मतलब जैसे कि कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है तो वहाँ की सॉइल काफ़ी क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। जहाँ पर खूब नदियाँ बहती हैं वहाँ पर क्या हो जाती है, वहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। जहाँ पर भी नदी बहती है ना, वहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है। द सॉइल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। द सैंडी सॉइल ऑफ डेजर्ट support cactus and thorny bushes, while wet marshy deltaic support mangroves and deltaic vegetation।
तो जो रेतीला इलाका है, जैसे कि जहाँ पर डेजर्ट है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कैक्टस या फिर कांटेदार पेड़ उगते हैं। और जैसे कि जो डेल्टा वाला रीजन है, डेल्टा का मतलब होता है जहाँ पर नदियाँ आकर के समुद्र से मिल जाती हैं, वहाँ पर बनता है डेल्टा। और वहाँ पर किस टाइप के वेजिटेशन होता है, वहाँ पर होते हैं मैनग्रोव्स। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई मैनग्रोव्स कहाँ पर होते हैं। मैनग्रोव्स हमारे देश में होते हैं, वेस्ट बंगाल में होते हैं और अंडमान एंड निकोबार में होते हैं, गोवा और गुजरात में भी काफ़ी होते हैं। तो जहाँ पर डेल्टा बन रहा होता है, डेल्टाइक रीजन्स, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा बन रहा होता है, वहाँ पे सुंदरी मैनग्रोव ट्रीज़ हैं। हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज। तो जहाँ पर हिल टॉप्स, यानी कि जैसे कि आप लोगों ने पहाड़ी एरियाज मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, आपने ये नोटिस किया होगा कि इस टाइप के ऐसे करके वहाँ पर पेड़ की शेप होती है ट्रायंगुलर। क्यों होती है, ताकि बर्फ़ जो गिरे वो नीचे झड़ जाए, पेड़ पर ना रहे। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। द कैरेक्टर एंड द एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। तो टेम्परेचर कैसा है भाई, देखो ठंडे इलाका जहाँ पर है वहाँ पर गेहूँ उगेगा, और जहाँ पर खूब बारिश और गर्मी पड़ती है वहाँ पर चावल उगेगा। तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि किस तरीके की वेजिटेशन कहाँ पर होगी। हिमालय के स्लोप्स में या फिर पेनिनसुला साउथ इंडिया में जो हाइट वाली चीज़ें हैं वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। तो किस टाइप की वेजिटेशन वहाँ पे उगती है, ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड एल्पाइन वेजिटेशन। ट्रॉपिक्स मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर, टेम्परेट जहाँ पे ठंडे इलाके होते हैं, और एल्पाइन जहाँ पर क्या होते हैं, ज़्यादातर घास के मैदान होते हैं। इस तरीके के टेम्परेचर जैसे अलग अलग होते हैं। ट्रॉपिकल में टेम्परेचर जो है कितना रहता है, लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहता है गर्मियों के टाइम पर, वैसे ज़्यादा होता है इससे, और सर्दियों में इतना रहता है। कोई फ्रॉस्ट नहीं होती ट्रॉपिकल एरिया में, कोई भी बर्फ़ नहीं हमें देखने को मिलती है। सब ट्रॉपिकल एरिया में बहुत ही कम बर्फ़ होगी, टेम्परेचर कम रहेगा। टेम्परेट में फ्रॉस्ट होती है, मतलब फ्रॉम स्नो, बर्फ़बारी होती है, और एल्पाइन में जो है स्नो होती है। अब आता है फोटो पीरियड, यानी कि भाई कितनी सनलाइट है। सनलाइट है अच्छी तभी प्लांट की ग्रोथ होती है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है हम लोगों को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए, हम लोगों को नहीं, प्लांट्स को। हाँ, तो फोटो पीरियड यानी कि सनलाइट कितनी है। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंट इन लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। तो गर्मियों में क्योंकि धूप ज़्यादा होती है इसलिए पेड़ जो है ना वो ज़्यादा जल्दी बड़े होते हैं। तो वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंस इन लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड। लैटिट्यूड वही है, मैंने बताया था ना कि अर्थ है, अर्थ पे ऐसे ऐसे करके ये वाली जो लाइंस होती हैं अर्थ पे बनी नहीं है, इंसानों ने बनाई है अपने मतलब सहूलियत के लिए, ये लैटिट्यूड होते हैं। तो लैटिट्यूड कैसा है, किस कौन सी लैटिट्यूड पे, ट्रॉपिक्स के पास है कि इक्वेटर के पास है कि पोल्स के पास है, इसी से पता लगता है कि ठंड पड़ेगी गर्मी पड़ेगी किसी एरिया में। ज़्यादा सन लाइट होगी तो अच्छे मतलब पेड़ उगेंगे और ग्रो कर पाएंगे। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश। इन इंडिया ऑलमोस्ट एंटायर रेनफॉल इज बॉट बाय एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून। मतलब इंडिया में जून से लेकर के सितंबर तक ज़्यादातर बारिश पड़ती है। इससे पहले वाले चैप्टर में देखा है हमने। रिट्रीटिंग मानसून मतलब वापस जाती हुई बारिश। और एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एंड कंपेयर्ड टू एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। जहाँ पर खूब बारिश पड़ती है वहाँ पर खूब पेड़ उगते हैं। पानी चाहिए, वहाँ पर धूप भी होती है और फिर उसके बाद बारिश पड़ती है, धूप भी मिल गई पानी भी मिल गया, खूब मतलब खूब ऊँचे ऊँचे खूब ज़्यादा वहाँ पर पेड़ होते हैं। वाई आर द फाइंड आउट करना है, वाई आर द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द, ये स्लोप्स नहीं है, SLOP होगा, स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड नॉट द ईस्टर्न स्लोप। तो देखो वेस्टर्न घाट जो है उसका जो वेस्टर्न स्लोप है वहाँ पर तो खूब बारिश हो जाती है, ठीक है। और जो ईस्टर्न स्लोप है ना ये क्या होता है, रेन शेडो में आ जाता है। मतलब यहाँ बारिश हो गई और यहाँ पे ऊपर जब तक इधर बादल पहुँचे तो सारी की सारी बारिश कर देते हैं वो, और इधर करने के लिए बारिश ही नहीं बचती है। एक ही साइड वो सारी की सारी बारिश कर देते हैं और एक रेन शेडो रीजन हमारा बन जाता है पहाड़ियों की वजह से। इतना समझ लो बस आप। हैव यू एवर थॉट एज टू वाई फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। क्या आपने सोचा है कि पेड़ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई सब कुछ पेड़ों से मिल रहा है हमें, ये सोच लो आप। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्स एंड प्ले अ मेजर रोल इन एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। हमारी जो हवा, हम लोग ऑक्सीजन के बारे में तो सबको समझ में आ ही गया होगा इस पूरे जो भी चला है पिछले 2 सालों में। पेड़ों से हमें फ्री की ऑक्सीजन मिल रही है ना। और पेड़ मतलब पानी हम लोगों को ज़मीन में वो अपना पानी जोड़ के रखते हैं, उसकी वजह से आसपास हरियाली रहती है, फ्रेश एयर मिलती है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, कितने फ़ायदे होते हैं। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है वहाँ पर मन भी लगता है। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल सॉइल इरोजन, मिट्टी को उड़ने से बचाते हैं सॉइल इरोजन। और
हमारा ग्राउंड वाटर को मेंटेन करके रखते हैं। सपोर्ट वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मेनी कम्युनिटीज़ एंड ऑफर पैनोरामिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब आपको जाते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे बस बर्ड्स भी होती हैं। दे कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉजेज रेन, बारिश भी आती है इनकी वजह से। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। तो जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? पेड़ों पे ही रहते हैं ना। India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors such as growing demand for cultivated land, development of industries and mining and urbanization, and overgrazing of pastures. पैश्चर्स होते हैं चरवाहे, जहाँ पर ऐसे बहुत सारे मतलब घास के मैदान जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घास होती है और उसको चरने के लिए जानवर वगैरह आते हैं। तो इसमें है काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गई है कल्टीवेटेड लैंड की। खेती के लिए बहुत ज़्यादा हमें अब ज़मीन चाहिए, तो हम अब पेड़ पौधे काट रहे हैं। वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट्स इज़ नो मोर नेचुरल इन रियल सेंस। ज़्यादातर पार्ट्स में अब कोई नेचुरल वेजिटेशन हमारा नहीं रहा है, सब इंसानों के लगाए हुए हैं, एक्सेप्ट जहाँ पर हम लोग पहुँच ही नहीं सकते थे पहले, हिमालयाज़ के हिली रीजन में या फिर मरुस्थली में, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर लोग नहीं पहुँच सकते थे, वहाँ पर तो अब नेचुरल वेजिटेशन बची है, वरना तो हर जगह अब इंसानों ने ही वेजिटेशन अपनी मर्जी से लगा दिया है। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011, फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज़ 21.05%। अब तो 2019 की भी रिपोर्ट आ चुकी है और मोरलेस इतना ही, लगभग 21 से लेकर के 22% ही है फॉरेस्ट कवर। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर हमारे देश में है मध्य प्रदेश में। देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे बाय एरिया दे रखा है। तो बाय एरिया अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को दिखेगा अरुणाचल प्रदेश में, और लक्षद्वीप में तो सब बहुत ही ज़्यादा है। तो हमें मिज़ोरम में बहुत ज़्यादा दिखेगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास फॉरेस्ट कवर हमें देखने को मिलता है। अब ये टाइप्स ऑफ वेजिटेशन वाला जो पार्ट है ना, ये हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह के बारे में। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। थैंक यू।